विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कौन सा ऐसा है इनमें से जो कि बिल्कुल सही एग्जाम्पल है ऐसे ऑर्गेनिजम्स का, दैट हैव इवॉल्व, जो इवॉल्व हुआ है ड्यू टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस की वजह से वो ऑर्गेनिज्म जो है इवॉल्व हुआ है, ब्राउट अबाउट बाय, और ये जो चेंजेस है एनवायरनमेंट के अंदर जो हुआ है, ठीक है, ये किसके द्वारा हुआ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी कि एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस एक ही बात है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, एनवायरनमेंट में चेंज हुआ है, एनवायरनमेंट में चेंज हुआ है तो ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व हो गया है, ठीक है। तो करेक्ट एग्जांपल्स बताने कौन कौन से हैं। पहला जो है ऑप्शन वो है डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड, तो गैलापागोस आइलैंड है एक, ठीक है, वहाँ पे जो डार्विन फिंचेस है, क्या ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस की वजह से हुई है, नहीं हुई है, ये नेचुरल सिलेक्शन है, ठीक है। तो नेचर जैसे जैसे चेंज हुआ है वैसे ही जो है डार्विन फिंचेस भी चेंज होती रही हैं, तो ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस की वजह से ये नहीं है। नेक्स्ट है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड, अब देखो ज़्यादा हर्बिसाइड अगर यूज़ करते हैं हम, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि हर्बिसाइड्स जो होते हैं, सॉरी हर्ब्स जो होते हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं हर्बिसाइड से, ठीक है। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस की वजह से यहाँ पे चेंजेस हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रग रेजिस्टेंट यूकारियोट्स, अब यूकारियोट्स को मारने के लिए कुछ होते हैं, ठीक है, जिनको ड्रग्स मतलब कि मेडिसिन वगैरह ये दी जाती है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा देते रहोगे कुछ टाइम बाद वो ऐसे ढीठ हो जाएंगे कि वो उसके बाद नहीं मरते हैं, ठीक है। जैसे एंटी माइक्रोबियल कुछ एजेंट्स हैं, वो अगर यूज़ करोगे तो फिर कुछ टाइम बाद जो है वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं उस एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के अगेंस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, तो ये भी जो है एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस की वजह से होता है। नेक्स्ट है मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डॉग्स, अब आदमी जो है वो अलग अलग ब्रीड बना रहा है पालतू जो एनिमल्स हैं उसकी, तो ये भी क्या हुआ, एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस हुआ एक, ठीक है। मतलब यहाँ पे चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं किस वजह से, क्योंकि ह्यूमन की एक्टिविटी यहाँ पे इंटरफेयर कर रही है, ठीक है। तो ये जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये क्या है, एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस की वजह से यहाँ पे इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा वो देखते हैं हम। ओनली वन तो नहीं है, वन वाला तो नेचुरल सिलेक्शन है, ये गलत है ए। बी में 1 और 3 दे रखा है तो वन तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जी पूरा का पूरा गलत हो जाता है, ए तो गलत था, बी भी गलत है। सी जो है उसमें कहता है कि 2, 3 और 4 सही है, तो बिल्कुल सही है, 2, 3 और 4 सही है। ऑप्शन डी कहता है कि ओनली 4, तो ओनली 4 नहीं है, 2 और 3 भी है, राइट, ठीक है। तो ये रॉन्ग है हमारा, तो ऑप्शन जो है सी वो करेक्ट आंसर है।